नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पद के लिए एक शानदार वैकेंसी आई हुई है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको गांव गांव शहर शहर पोस्ट ऑफिसों में नौकरी मिलेगी। शानदार नौकरी है। बहुत सारे युवा साथियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, काफी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो उन दोनों युवाओं के लिए यह वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखना, अंतिम समय तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और भगवान ने जो प्यारी प्यारी उंगलियां दी है उनसे एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 की, जो शेड्यूल 1 जनवरी नोटिफिकेशन के रिलेटेड यहां पर टोटल पोस्ट 21,413 निकाली गई है। पहली बार मैंने ये देखा है कि 2025 का जो जनवरी का जीडीएस का नोटिफिकेशन था, इसमें पदों की संख्या कम आई है पिछली भर्तियों के मुकाबले। तो साथियों, जो ये 21,413 पद है, ऑल इंडिया अलग अलग सर्किल यानी कि राज्यवार है। तो यहां पर हम दो तरीका से इन पदों को ले सकते हैं। पहला, 8,337 पद तो वो है जो हिंदी भाषी राज्यों से है, यानी कि यहां पर केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और नागालैंड डिवीजन से हिंदी भाषी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार एंड पंजाब के अंदर कुछ जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर उत्तराखंड का भी नंबर आता है। तो साथियों, ये तो हिंदी भाषी सर्किल हुए। बाकी 13,076 पद ऐसे हैं जो अदर लैंग्वेज वाले सर्किलों से है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, यहां से है। तो यहां वैकेंसी ज्यादा है और यहां कम है। एक बात याद रखना साथियों, टोटल जो 8,337 पद है, इसकी चर्चा कर रहा हूं। यहां पर फॉर्म फिलअप की संख्या 40 लाख पार जाएगी। कोई ऑफिशियली डाटा नहीं, एक अनुमान बता रहा हूं कि 40 लाख फॉर्म जाएंगे और सभी हिंदी क्षेत्रों से। बाकी टोटल फॉर्म की अगर बात करें तो सभी सर्किलों से 17 लाख से अधिक फॉर्म जाएगा। नौकरी मात्र 21,413 को मिलेगी। साथियों, 10वीं में परसेंटेज ज्यादा चाहिए। यहां से कहां से? अगर आप लोग इन सर्किलों से अप्लाई कर रहे हो तो। बाकी अदर लैंग्वेज वाले सर्किलों में कम परसेंटेज होने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह सामने निकल रही है कि जीडीएस के पद पर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो यह नौकरी बहुत छोटी है, इसमें सैलरी बहुत कम है। फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है? तो भविष्य सुनिए। जीडीएस से आप पोस्ट ऑफिस के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस बन सकते हो, पोस्टमैन बन सकते हो, मेल गार्ड बन सकते हो, और आप पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बन सकते हो। मैं तो कहता हूं आप इंस्पेक्टर तक जा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको 2 से 3 साल जीडीएस के पद पर ड्यूटी करनी पड़ेगी। जिस जगह से, जिस सर्किल, जिस डिवीजन, जिस ब्रांच ऑफिस, एचओ, एसओ से आपका इस बार जीडीएस के पद पर सिलेक्शन होता है, वही। साथियों, 2-3 साल बाद जब आप जीडीएस की नौकरी कर लोगे, सर्किल वाइज जिस प्रकार ये वैकेंसी आपकी जीडीएस की आई है, उसी तरह डिवीजन वाइज वैकेंसी आएगी डिपार्टमेंटली जीडीएस एम्प्लॉयों के लिए। और वह वैकेंसी आपको कह रही होंगी कि अगर आप एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड बनना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई करो। आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसमें सिलेक्शन होता है डिपार्टमेंटली एग्जाम से, यानी कि एलडीसी के नाम से वो एग्जाम्स जाना जाता है। इस एग्जाम्स को जो पास करेगा वो डायरेक्ट जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी पोस्टमैन, मेलगार्ड के लिए पहले जीडीएस की 4-5 साल नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है, यहां पर साथियों एग्जाम्स होगा, एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए बुक आती है। हम भी आपके लिए बुक तैयार करने में लगे हुए हैं। बेटा जी, आप पहले जीडीएस की नौकरी लो। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जो भी मेरा स्टूडेंट्स आज जीडीएस बन रहा है उसका भविष्य कैसे बनाऊं। उसकी जिंदगी जीडीएस से नहीं चलने वाली, क्योंकि जीडीएस का जब नोटिफिकेशन आता है उसमें पहले ही बता रखा है कि जीडीएस की आय के अलावा अन्य स्रोत भी आप लोगों के पास होना चाहिए। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी कह रहा है कि देखो भाई, नौकरी तो कर रहे हो लेकिन इससे आपका परिवार नहीं चलेगा। तो मैं पहले ही उन युवाओं से कहना चाहूंगा जो जीडीएस के पद पर नौकरी ले रहा है, आप
डिपार्टमेंटली LDCE का पेपर देना और जिंदगी बन जाएगी। और पेपर की तैयारी करवाएगा अभिषेक क्लासेज, जो ब्रह्मांड में आज तक किसी ने बुक नहीं प्रोवाइड करवाई, ऐसी बुक तैयार करके दूंगा आपको। चिंता बिल्कुल भी ना करें जब तक आपका छोटा बड़ा भाई इसकी सांसें चल रही है। साथियों, यहां पर GDS की नौकरी लो पहले, तभी तो MTS पोस्टमैन मेलगार्ड बनोगे। तो GDS की नौकरी 3 प्रकार के पदों पर बनती है, BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM और डाक सेवक। इनका सिलेक्शन जो होता है 10वीं के परसेंटेज के आधार पर होता है। तो यहां पर भी दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरीका से मैंने यहां पर आपको बताया कि इतना फॉर्म गिरेगा, तो इन लाखों बच्चों की भीड़ से हमें अलग होना है। तो इसके लिए तैयारी कैसे करें? सर, इसके लिए भी क्या बुक आती है क्या? साथियों, बुक तो हमारे द्वारा बना दी गई है और ऐसी बुक बनाई है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकती। यह बुक आप जैसे इधर खरीदोगे ना बुक MTS में, GDS to MTS बनने के लिए, तो यहां पढ़ाई तो करोगे, वो तो आप पढ़ाई करोगे, लेकिन यहां जब इस प्रकार की कंटेंट या बुक आप लोगे तो साथियों यहां पर हेल्प मिलेगी कि फॉर्म कैसे अप्लाई करूं। दिमाग लगाइए, दिमाग। बहुत सारे युवा भाई बहन, कुछ यूट्यूबरों ने पागल कर रखे हैं, बोल रखा है GDS इतना बड़ा नहीं है। अरे मेरे दोस्त, आज GDS भारतीय डाक विभाग की GDS रीढ़ की हड्डी है। अगर GDS ही काम करना बंद कर दे तो भारतीय डाक विभाग की चिट्ठियां जा की तहां रह जाए, ठप हो जाए। मैं GDS को बहुत बड़ा पद मानता हूं। दुनिया में चपरासी से लेकर IAS तक बन जाओ, मैं सबको बराबर लेकर चलता हूं और मैं हमेशा स्टूडेंट्स बनकर काम कर रहा हूं। और गुरु की वही पहचान है और टीचर की वही पहचान है जो स्टूडेंट्स बनकर के धरातल पर काम करे। साथियों, यहां पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके लिए हमेशा अभी भी कह रहा हूं, जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी आंखों में आंसू आएंगे उन युवाओं के जो सिलेक्शन से बाहर होंगे। साथियों, आपके लिए एक ऐसी PDF तैयार की गई है 60 पेज की। कितने पेज की? 60 पेज की। इसमें कुछ पेज ऐसे हैं जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन की जानकारी से लिए गए हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं जब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो आधार पर चलना पड़ता है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो लिखा होता है उसको मानना पड़ता है। इसलिए कुछ पेज ऑफिशियली नोटिफिकेशन से लिए गए हैं, कुछ पेज जो GDS के पद पर पहले से सिलेक्शन ले चुके हैं। यानी हमारे साथ पिछले 3 वर्ष से काफी सारे युवा साथी ऐसे थे, हजारों की संख्या में, जो आज GDS के पद पर काम कर रहे हैं। मेरी रोज बातें होती रहती है, मैं सबसे पहले यही पूछता हूं कि बेटा जी बताइए आपका GDS के पद पर सिलेक्शन कैसे हुआ? तो वो जिस तरीके से मुझे बताता है वो चीज मैं आपको शेयर करता हूं। तीसरी बात, एक्सपीरियंस है हमारे पास जब से GDS की भर्ती ऑनलाइन हुई है। साथियों, अब से कुछ साल पहले GDS के बारे में कोई जानता भी नहीं था। ये तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने, आजकल डिजिटलाइज हो गया है, मोबाइल हर किसी के पास आ चुके, इसलिए आज GDS के बारे में आप जानने लगे हो। और पिछली भर्ती GDS की ऐसे आती थी, ऑफलाइन आती थी, यानी कि पहले से जो GDS के पद पर काम कर रहा है या कोई पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है उसको ही पता होता था, तो उसकी जान पहचान वाले से कहता था देखो भाई आपकी नौकरी लग सकती है, आप आवेदन करो। आवेदन की प्रक्रिया भी ऑफलाइन होती थी, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको ऐसी PDF तैयार करके दी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करने में मदद साबित होगी। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी दोस्तों, सिलेक्शन तो इसमें उसका ही होगा जिसकी परसेंटेज अधिक है और जिसकी किस्मत ने साथ दिया। मैंने देखा है कि यहां पर किस्मत साथ अवश्य देती है। आपको पता होना चाहिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको क्या पता, अभी 4 सर्किलों की, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, पिछली 2024 की जो भर्ती थी शेड्यूल जुलाई 44,228 पदों पर, उसकी इन 4 सर्कलों की 6वीं लिस्ट आई है और टोटल 544 स्टूडेंट का नाम आया है। बताओ किस्मत है या नहीं? ये बच्चे वो है जिन्होंने आस ही लगा के छोड़ दिया, ये बच्चे वो है जो इस भर्ती का फॉर्म भर रहे थे। इनको क्या पता कि हमारी किस्मत में तो वही 2024 वाली वैकेंसी में नौकरी लिखी थी, देखो नौकरी लग गई। तो किस्मत का खेल है बच्चों। बार बार मेरे साथ स्टूडेंट्स यही कहते रहते हैं सर मैं हिंदी भाषी सर्किल से हूं, इन राज्यों का नाम लेते हैं और मुझे परसेंटेज बता रहे हैं कि सर मेरा इतना परसेंटेज है, मैं कहां से फॉर्म डालूं, कैसे फॉर्म डालूं? तो दोस्तों मैं पहले ही कह देता हूं, पेट हमारा भी है, पेट आपका भी है। आज मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूं तो पैसे भी आ रहे होंगे। आप अगर नौकरी लगोगे तो आपके लिए पैसे आएंगे, आप परिवार का पालन पोषण करोगे। सच है या झूठ बताइए?
इसलिए हम जो जबान से शब्द निकाल रहे हैं ये ऐसा नहीं कि फ्री में है। आप भले हमसे पैसा ना दे रहे हो, लेकिन यूट्यूब हमें पैसा दे रहा है। तो साथियों, वही चीज है, आप खेती करते हो, कमाई करते हो। जब किसान एक खेती करता है तो खेती में जब जो है फसल लास्ट में जो इकट्ठा होती है, उस फसल को इकट्ठा होने से पहले उस फसल में कितना पैसा लगा वो किसान को पता होता है। खाद बीज लाया, फसल की कटाई की, विभिन्न सारे काम किए। तो दोस्तों, जो आप खेत को जुताने के लिए, खेत को साफ करवाने के लिए किसी का ट्रैक्टर लाए होंगे, साधन लाए होंगे, मशीनें लाए होंगे, तो पैसा लिया होगा ना। तो वही बात है कि हम जो चीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये हमारा नहीं, हमने किसी से बनवाया है तो वो पैसे लेगा। हमने वेबसाइट बनवाई है हमारी, तो वेबसाइट वाले ने पैसे लिए हैं हमसे। अगर वेबसाइट बनाने वाला हमसे कहता कि आप स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रहे हो, आप पढ़ाई का ऐप बनवा रहे हो, आप शिक्षा का ऐप बनवा रहे हो और कहीं ना कहीं आप पैसे नहीं दे रहे, ऐसे भी कह सकते। तो पैसा हर जगह पर चलता है साथियों, इसलिए डोंट वरी। आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, अगर मानते हो विश्वास करो। सिलेक्शन की गारंटी ना मैं दे रहा, ना ब्रह्मांड में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो जीडीएस की सिलेक्शन की गारंटी दे। साथियों, इस पीडीएफ के माध्यम से केवल ऑफ आपको फॉर्म अप्लाई करने में मदद मिलेगी। मदद कितनी मिलती है ये हम आपको लिखित में नहीं दे सकते। आप समझदार के लिए इशारा ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।